अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। जावास्क्रिप्ट में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट की एक स्टेटमेंट जिसे इफ़ कहा जाता है, इफ़ एल्स और फिर एल्स इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट कहलाती है, उस पर बात शुरू करेंगे। लेकिन मौजूदा क्लास में हम इफ़ स्टेटमेंट, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट पे काम करेंगे। और इसकी वजह ये कि मैं गुज़िश्ता कुछ क्लासेस से आपको ऑपरेटर्स के बारे में काम करवा रहा हूँ, लेकिन मौजूदा क्लास में आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे काम कराना चाहता था। लेकिन उस पर काम करने के लिए, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर काम करने के लिए आपको पहले इफ़ पर काम आना चाहिए, यानी इफ़ एल्स जो होता है उस पर आपको काम आना चाहिए। तो इफ़ का मतलब क्या है? अगर। तो इसका कंप्यूटर में क्या काम हुआ या आपकी किसी लैंग्वेज में क्या काम हुआ, मैं आपको एक आसान सी इसके लॉजिक देता हूँ। कंप्यूटर के पास बहुत शार्प माइंड है, बहुत तेज़ दिमाग है कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर जो दिल चाहे कर सकता है, सेकंडों के अंदर काम कोई कर सकता है। हज़ारों करोड़ों अरबों की आप इससे टोटल्स करा लें, रिज़ल्ट निकलवा लें, ये मिली सेकेंड्स के अंदर आपको रिज़ल्ट दे देता है। मुश्किल से ये 1-4 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड्स लेकर आपको रिज़ल्ट दे देगा। और इतने कम मिली सेकेंड्स आपको फील ही नहीं होता, क्योंकि आपका माइंड इतना तेज़ नहीं कि वो तकरीबन ये समझ लें कि वो 400 मिली सेकेंड से नीचे कुछ देख सके या समझ सके। तो ये आपका कंप्यूटर उससे पहले आपको रिज़ल्ट दे देता है। लेकिन उसके बावजूद कंप्यूटर हुकूमत क्यों नहीं कर पा रहा? हुकूमत एक इंसान ही कर रहा है। इसका बहुत आसान सा रीज़न है, क्योंकि कंप्यूटर कुछ फ़ैसला नहीं कर सकता, ठीक है ना। कंप्यूटर बाकायदा तौर पे फ़ैसला नहीं कर सकता। कंप्यूटर आपके ऑर्डर्स का ग़ुलाम है, यानी कंप्यूटर सब कर सकता है, ताकतवर है, कंप्यूटर के पास बहुत तेज़ दिमाग है। लेकिन कंप्यूटर अपने दिमाग को तभी इस्तेमाल में लाएगा जब आप इसे ऑर्डर देंगे। अगर आप इसे बोल देंगे कि गिर जाओ तो ये गिर जाएगा, अगर आप बोलेंगे कि क्रैश हो जाओ तो ये क्रैश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे कि कुछ अच्छा करो तो ये कुछ अच्छा करेगा। इट मीन्स कि एक्चुअली ये आपका ऑर्डर मानता है। यही वजह है कि अब तक पीछे है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। तो आप इसको ऑर्डर देते कैसे? हम इसको देते हैं इफ़ के ज़रिए ऑर्डर्स देते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसे कहते हैं कि एक जनरल हम बात कर लें एक अपनी कम्युनिटी में, कि जैसे कि मैं किसी अपने स्टूडेंट को भेज रहा हूँ किसी दूसरे स्टूडेंट के घर। मिसाल के तौर पर मैं आपको भेजता हूँ कि जी आरिफ़ के घर जाएँ। आप आरिफ़ के घर जाते हैं और आरिफ़, मैंने बोला कि आरिफ़ के घर जाएँ और आरिफ़ को जाके ये बुक दे दें। अब आप आरिफ़ के घर जाते हैं और आरिफ़ मिलता नहीं है। अब क्या करेंगे आप? ये तो मैंने नहीं कहा आप वहीं नीचे रख दें, आप कहीं बाहर फेंक दें, या बुक अपने घर ले जाएं, कुछ भी। फिर आप मुझे तो कॉल करेंगे या मुझसे दोबारा मेरे पास आएंगे, सर वो आरिफ़ नहीं मिला। अब इससे बेहतर हल ये होगा, मैं आपको कहूँगा आप जाएँ आरिफ़ के घर जाएँ। अगर आरिफ़ ना मिले तो उसके घर पे उसकी किसी भी फैमिली मेम्बर को दे दें। या मैं ये कह सकता हूँ कि उसके घर पे आप जो है फाइल, आप थोड़ा उसका इंतज़ार कर लें, वो आता होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर मौजूद ना हुआ तो कहीं आसपास गया होगा। या मैं आपसे बोल सकता हूँ कि वो फ़ाइल आप घर ले जाएं। मतलब मैं आपको अगर की कमांड दूंगा, मतलब ऐसा मसला कि अगर पॉसिबिलिटी हो कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको ऑर्डर दिया वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एक पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ कि अगर वाली ना, अगर ऐसा ना हो तो फिर, अगर ऐसा हो तो फिर आप ऐसा कर लें, ठीक है ना। ये है इफ़। फिर इफ़ के बाद अगली इफ़ में आती है स्टेप इफ़ या एल्स। इफ़ या एल्स, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इफ़ तो ये हो गया अगर आरिफ़ आ जाए तो, अगर आरिफ़ मिले तो आरिफ़ को दे दें। लेकिन अगर आरिफ़ ना मिले तो, अगर आरिफ़ ना मिले तो क्या करें? तो एल्स में मैंने कहा फिर ये करेंगे उसके घर में किसी फैमिली मेम्बर को दे दें। बस फिर मेरा मतलब है कि आप उसको किसी को भी दे के आप आ जाए उसके घर में ना, आरिफ़ ना मिले तो किसी को भी दे दें। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ, अब ये इफ़ के अंदर मैंने एल्स इफ़ का इस्तेमाल किया, यानी मैंने स्टेटमेंट में इजाफा कर दिया। अब मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप जाएँ आरिफ़ के पास, आरिफ़ के घर जाएँ। अगर आरिफ़ ना मिले तो उसके बड़े भाई को दें, और किसी को ना दें, बड़े भाई को दें। अगर बड़ा भाई भी ना मिले तो आरिफ़ के सबसे छोटे भाई को दें। वो भी ना मिले तो उसकी वालदा को दें। और वो भी ना हो तो फिर आप घर में किसी को भी दे दें। मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स आपको दे दिए। पहले तो मैंने कहा था आरिफ़ के घर जाएं, आरिफ़ को दें। अगर आरिफ़ ना मिले तो किसी को भी दे दें घर में। फिर दोबारा मैंने आपसे कहा कि आरिफ़ ना मिले तो उसके बड़े भाई को ही दें। बड़ा भाई भी ना मिले तो फिर सबसे छोटे भाई को दें, या फिर उनकी वालदा को दे दें। ये होगा, मैंने आपको मल्टीपल ऑर्डर्स दे दिए। इनमें से प्रेफरेंस मैंने रखी है कि पहले बड़े भाई, अगर बड़े भाई तो बड़े भाई को दें, छोटे भाई को ना दें। अगर बड़ा भाई ना हो तो छोटे भाई को दें, और छोटा भाई भी ना हो तो फिर वालदा को दें। इस तरीके से ये सारा इफ़ एल्स का गेम है, और कंप्यूटर इन्हीं ऑर्डर्स पे काम करता है। तो हम कंप्यूटर को एक ऑर्डर देते हैं। आई होप कि बहुत डीपली मैंने आपको समझाया इफ़ के हवाले से, इफ़ एल्स के हवाले से आपको समझ में आया होगा। तो अब ये मैंने ख़त्म कर दिया। आगे मैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, document.write को भी ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर आके मैं इफ़ की कमांड इफ़ लिखता हूँ। ये एक रिजर्व वर्ड है। ये मैं बताना पिछली क्लासेस में आपको भूल गया था कि रिजर्व वर्ड्स जैसे ये हो गया, फिर दिस है, फिर डू है, जिनका कलर भी चेंज हो जाता है। ये वर्ड्स के आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने well1 तो बना लिया, well1, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जी इफ़
इज इक्वल्स टू 3, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इफ़ जो एक रिजर्व्ड वर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड होता है यानी जावास्क्रिप्ट ने अपने मकासद के लिए या अपने खुसूसी फंक्शंस के लिए ये वर्ड लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड का आप नहीं बना सकते इन वर्ड की वेरिएबल, और बताते खुद फंक्शन भी एक रिजर्व्ड वर्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको भी नहीं बना सकते वेरिएबल के तौर पर। तो बाय द वे इधर मैंने इफ़ लिखा, इफ़, फिर मैंने कंडीशन दे दी। कंडीशन ट्रू होने की कंडीशन में सूरत में ये करली ब्रेसेस के अंदर जो डेटा हो वो रन कर जाए। कंडीशन मैंने इधर दे दी इफ़ 1 इज इक्वल्स टू, अगर आप इक्वल टू की बात करते हैं तो आपको डबल इक्वल के साइन लगाने पड़ेंगे। सिंगल तो साइनिंग हो जाती है, डबल लगाएंगे, ठीक है ना, सिंगल नहीं लगाएंगे। अगर 1 1 के बराबर हो, या यूँ कर लेते हैं कि अगर वेल 1 जो है वो 17 के बराबर हो, वेल 1 17 के बराबर हो, तो फिर ये कंडीशन चले, ये चले। अलर्ट में मैंने दे दिया एवरी थिंग इज़ फाइन, रिफ्रेश, एवरीथिंग इज़ फाइन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब हमारा अलर्ट चल रहा है, इसका मतलब हमारी इफ़ की कंडीशन सही है। अब मैं कहता हूँ, इधर मैंने इसकी वैल्यू 15 कर दी ना, 15, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर वेल 1 की वैल्यू 17 हो तो ये अलर्ट चले। अब अलर्ट नहीं आएगा, ख़त्म अलर्ट, क्योंकि वैल्यू ट्रू नहीं है, ठीक है ना, एरर आ गया ना। अब अलर्ट ही नहीं चल रहा, मतलब मैं कहना अगर जैसे आरिफ मिले तो आरिफ को बुक दे देना। अभी समझे आरिफ इधर मिला ही नहीं तो वो बुक क्या देगा, वो खड़ा हुआ, वो अटक गया, ख़त्म, बस उसने एस्केप कर दिया, हमारी कमांड को रफ़ कर दिया। अब आगे फिर हम उसको मज़ीद ऑर्डर दे सकते हैं कि भी ये करो, नहीं तो फिर ये करो, लेकिन वो बात की कहानी है। फ़िलहाल ये मैंने सिंगल आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं आप इस वाले ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर में इज़ इक्वल टू ऑपरेटर। इस तरीके से कई ऑपरेटर्स हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस क्लास में एक्चुअल मेरा कॉन्सेप्ट था आपको इफ़ समझाना, और इफ़ समझने के लिए आपको इज़ इक्वल्स टू का आना बहुत ज़रूरी है, या सिंगल कम से कम ये सादे से कंपैरिजन ऑपरेटर का आना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।